क्लास में हाजिरी लेते वक्त आयशा अचानक डर के मारे रुक गई। उसे साफ साफ दिख रहा था कि क्लास में 29 नहीं 30 लोग बैठे हैं, जबकि सबको पता था कि आज एक स्टूडेंट छुट्टी पर है, यानी कुल 29 ही होने चाहिए। क्लास मॉनिटर सना ने तुरंत टीचर से कंफर्म किया। टीचर ने भी यही कहा, आज 29 ही है। इसलिए दोनों ने दोबारा गिनना शुरू किया, लेकिन इस बार आयशा ने 30 का नंबर जुबान पर नहीं लाया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था तीसरा कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। दरअसल कुछ समय पहले से आयशा को आत्माओं को देखने की शक्ति मिल गई थी। वो नहीं जानती कैसे, लेकिन अब वो दुनिया को अलग तरह से देख सकती थी, और ताकि कोई उसे पागल या अजीब न समझे, वो हर बार खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती रही। स्कूल खत्म होते ही वो बस में बैठकर घर जा रही थी। अचानक उसकी नजर सामने की सीट पर पड़ी। वहाँ भी एक भूत बैठा था। उसके हाथ कांप गए, आंखें फैल गई। वो सब सहन करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए बस से उतरकर वो एक तरफ सड़क किनारे बैठ गई। उसने अपने फोन पर सर्च किया, भूत दिखने लगे तो क्या करें। एक वीडियो ब्लॉगर कह रहा था, डरना मत, अगर भूत दिखे तो उसे जोर से डांट दो, गाली दे दो, वो खुद डरकर भाग जाएगा। आयशा ने वीडियो 2 बार ध्यान से देखा, थोड़ा हिम्मत जुटाई और घर जाने को उठ खड़ी हुई। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, रास्ते में एक छोटा सा भूत उसके बिल्कुल सामने आ गया। आयशा ने नजरें चुराई, दिल काबू में रखा और उसके बगल से चुपचाप निकल गई। लेकिन जब उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, वो छोटा भूत अब उसे बिना पलक झपकाए घूर रहा था। तो आयशा ने सोचा कि चलो उस ब्लॉगर वाला तरीका ट्राई कर ही लिया जाए। वो खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे कम मत समझना, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसकी खुद की हिम्मत टूट गई। वो चीख मारकर उल्टी दिशा में भागने लगी और वो छोटा भूत उसके बिल्कुल पीछे पीछे दौड़ पड़ा। खुशकिस्मती से आयशा का घर पास ही था। घर में घुसते ही भूत वही रास्ते में रुक गया और अंदर नहीं आया। उसे लगा शायद अब वो सुरक्षित है। थोड़ा सांस लेकर उसने फिर से भूत दिखने पर क्या करें वाली वीडियो देखना शुरू किया। इस बार एक दूसरे ब्लॉगर ने कहा, भूत पर चिल्लाना बहुत बड़ी गलती है, इससे वो और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और कई बार तो सीधे आपके साथ घर तक चले आते हैं। आयशा ने धीरे धीरे सर उठाया और वही बात सच निकल आई। वही छोटा भूत अब उसके लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। इस ब्लॉगर ने सलाह दी थी, अगर भूत दिख जाए तो ऐसे बर्ताव करो जैसे तुमने उसे देखा ही नहीं। तो आयशा ने यही तरीका अपनाया। भूत चाहे उसके सामने उछले, फुसफुसाए, डराए, वो ऐसे ही व्यवहार करती रही जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सड़क पर उसे एक और आत्मा स्क्वाटिंग पोज में बैठी दिखी। शांत रहने के लिए उसने ईयरफोन लगाए, खुशमिजाज गाना प्ले किया, नजरें नीचे रखकर ऐसे चलने लगी मानो उसे आसपास की कोई भी चीज दिखाई ही नहीं दे रही हो। वो धीरे धीरे उसके पास से निकल गई, लेकिन अगली ही सेकंड उसे एहसास हुआ, ये तो भूत नहीं था, वो तो एक बुजुर्ग अंकल थे और उसकी नजरों की कमजोरी की वजह से उसे भूत समझ बैठी थी। अभी जो उसने कहा था उससे वो बुजुर्ग अंकल थोड़े नाराज हो गए। आयशा ने फौरन हाथ जोड़कर माफी मांगी और जल्दी से अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल गई। इस छोटे से डर के बाद उसका मूड थोड़ा बेहतर होने लगा। वो हल्की दौड़ते हुए स्कूल के गेट तक पहुंची, जहाँ उसकी मुलाकात क्लास मॉनिटर सबा से हो गई। आयशा मुस्कुराते हुए उसके पास गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी मुस्कान पत्थर की तरह जम गई। उसकी आंखों में सीधा डर झलक रहा था, क्योंकि सबा के कंधे पर एक भूत का हाथ रखा हुआ था। लेकिन आयशा कुछ नहीं कह सकती थी। वो ऐसे ही दिखाती रही जैसे सब नॉर्मल है और हल्के से पूछ लिया, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी। सबा ने बताया कि वो श्मशान गृह में एक रात की प्रार्थना के लिए गई थी। शायद यही वजह थी कि वो आत्मा उसके साथ चली आई। दोपहर में आयशा ने चुपके से अपने फोन पर भूत भगाने के तरीके देखे। उसमें लिखा था, नमक और तस्बीह बटा माला साथ रखने से मदद मिलती है। लंच के दौरान जब सबा ध्यान नहीं दे रही थी, आयशा ने धीरे से उसके कंधे पर नमक छिड़क दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। शाम तक आते आते भूत का हाथ अपने आप गायब हो गया तो आयशा ने चैन की सांस ली। उसी दिन सभी क्लास मॉनिटर सांस्कृतिक उत्सव के कार्यक्रम के लिए चिट्ठी निकालने वाले स्टेज इवेंट में शामिल हुए। हर मॉनिटर एक चिट्ठी निकालकर ये तय करता कि उनकी क्लास कौन सा परफॉर्मेंस करेगी। जब सबा की बारी आई, वो पूरा आत्मविश्वास में थी। कह रही थी कि उसका दाहिना हाथ हमेशा किस्मत वाला रहा है और वो जरूर डांस वाला प्रोग्राम निकालेगी। लेकिन आयशा का ध्यान फिर से उसी भूत के लौट आए हाथ पर अटक गया। उसे एक बहुत बुरा एहसास होने लगा और हुआ भी वही। सबा की चिट्ठी में डांस नहीं बल्कि पूरा दूसरा कार्यक्रम निकल आया। सारी उम्मीद टूट गई। स्टेज के किनारे खड़े 2 स्टूडेंट्स आपस में इस भूत वाले हाथ की बातें कर रहे थे। दरअसल वो दोनों भी आत्माओं को देख सकते थे, ठीक आयशा की तरह। उन्होंने ध्यान दिया कि सबा के पास वाली वो आत्मा साधारण नहीं बल्कि जरा ज्यादा खतरनाक थी। कुछ ही पल बाद आयशा ने भी उस आत्मा को पूरा देख लिया और उसी पल वो आत्मा जाकर क्लास टीचर के बिल्कुल पास बैठ गई और उनकी पेट पर घूरने लगी। आयशा ने तुरंत बहाना बना दिया, मैडम मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। सबा और टीचर ने उसे पकड़कर तुरंत वहाँ से बाहर निकाल दिया। स्टेज पर खड़े वो 2 स्टूडेंट्स ये देखकर समझ गए आयशा भी उनकी ही तरह है, उसे भी भूत दिखाई देते हैं। इसका यकीन पक्का करने के लिए लड़की उनमें से एक ज़ारा, जो स्कूल की फोटोग्राफी टीम में थी, दोनों के पास आई और कहा, चलो एक फोटो लेते हैं। और उसने तीनों की एक तस्वीर खींच ली। जब अरीबा, फोटोग्राफी क्लब की लड़की, ने तस्वीर दोनों को दिखाई, आयशा की नजर सीधे उस भूत वाले हाथ पर चली गई। लेकिन वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहती थी कि दूसरों को पता चले कि वो आत्माओं को देख सकती है, इसलिए उसने चेहरा बिल्कुल सामान्य रखा, मानो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरीबा ने सोचा कि शायद उसकी कल्पना ही गलत थी। थोड़ी निराश होकर वो चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन फहद ने हार नहीं मानी। वो अब भी यकीन से कह रहा था कि आयशा उसी की तरह है, यानी वो भी भूतों को देख सकती है। फहद ने उसे बताया कि कई साल पहले इस स्कूल में एक बड़ा हादसा हुआ था। स्कूल की इमारत अचानक ढह गई थी और करीब 50 छात्र और शिक्षकों की जान चली गई थी। ये हादसा संस्कृति महोत्सव वाले दिन ही हुआ था और कुछ माता पिता भी इसमें फंस गए थे। उस घटना के बाद से स्कूल में कई आत्माएं ठहर गई, लेकिन फहद के अनुसार वे सब आम इंसान ही थे, इसलिए उनकी आत्माएं भी ज्यादा ताकतवर नहीं और वो इस
इस जगह से बाहर नहीं जा पाती, पर हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ये सब आत्माएं बहुत सक्रिय हो जाती है। फद ने कहा, अगर इस साल हम भूतिया हाउस जैसा कोई इवेंट करें तो शायद ये सब आत्माएं एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी और जगह और भी ज्यादा जीवंत लगेगी। आयशा नहीं समझ पा रही थी कि वो उसे ये सब क्यों बता रहा है, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हुआ। फद का इरादा बुरा नहीं था। स्कूल के बाद आयशा बाजार जाकर एक तस्बीह बटा नजर की माला खरीद लाई। उसने सबा को ये कहकर दी कि इससे तुम्हारी किस्मत बेहतर हो सकती है। खासकर चिट्ठी वगैरह निकालने में सबा ने बिना सोचे समझे खुशी खुशी उसे अपनी कलाई में पहन लिया। लेकिन जैसे ही वो तस्बीह को गौर से देख रही थी, उसकी डोरी अचानक टूट गई। मोतियों के गिरने की आवाज कमरे में खामोशी की तरह फैल गई और आयशा के दिल में एक बहुत बुरा संकेत जाग गया। मोती जमीन पर चारों तरफ बिखर गए। ये साफ था, सबा के साथ जुड़ी वो आत्मा इसे तोड़ रही थी और जो पहले सिर्फ कंधे पर एक हाथ था, अब वो पूरी बाह के रूप में दिखाई देने लगा था। आयशा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत सबा को पकड़कर पास की छोटी मंदिरशाइन की तरफ ले गई। उसने सबा को समझाया, यहाँ अगर दिल से मन्नत मांगो तो किस्मत बेहतर होती है, अगली बार चिट्ठी भी अच्छी निकलेगी। सबा ने इस पर यकीन कर लिया। उसने श्रद्धा से एक सिक्का चढ़ाया और आंखें बंद करके मन्नत मांगी। लेकिन जैसे ही आयशा ने मुड़कर देखा, मंदिर के दरवाजे पर वही आत्मा खड़ी थी। उसकी बाह से साफ पहचान हो रही थी कि यही वही आत्मा थी जो सबा के कंधे पर थी, लेकिन इस बार वो सबा से अलग हो चुकी थी। ये देखकर आयशा ने पहली बार राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद उनकी क्लास टीचर रेहाना मैम, जो जल्द ही मां बनने वाली थी, अचानक परेशान दिखी क्योंकि उनके पेट के आसपास कई हाथों की आकृतियां नजर आ रही थी। आयशा एकदम घबरा गई, समझ नहीं पाई क्या करे। उसी समय फद पीछे से आया और धीरे से बोला, डरने की जरूरत नहीं, ये नुकसान पहुंचाने वाली आत्माएं नहीं है, ये उनकी रखवाली करने वाली आत्माएं हैं। आयशा ने गहरी सांस ली। अगले दिन क्योंकि सबा चिट्ठी में परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाई थी, क्लास ने फिर से वोटिंग की। आखिरकार सबने सहमति से हॉन्टेड हाउस इवेंट करने का फैसला किया। तभी प्रिंसिपल खुशखबरी लेकर आए, रेहाना मैम ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। पूरी क्लास खुशी से झूम उठी। उसके बाद प्रिंसिपल ने घोषणा की कि उनके लिए अब एक नया अस्थायी शिक्षक आएगा। जब वो अंदर आया, लंबा, स्मार्ट और काफी आकर्षक, क्लास के लगभग सभी स्टूडेंट्स उत्साहित हो गए। लेकिन आयशा के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसकी नजरें उस नए टीचर फरहान सर के पीछे टिकी हुई थी, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा खड़ा था जिसे सिर्फ वही देख सकती थी। असल में फरहान सर के पीछे एक काला सा भूत लगातार खड़ा रहता था। वो किसी से बात नहीं करता, बस चुपचाप पीछे पीछे चलता था। कुछ दिनों बाद सबा और आयशा की अगुवाई में क्लास ने भूतिया घर, हॉन्टेड हाउस की सजावट शुरू की। स्कूल में मौजूद